पाक फौज के ऊपर और एयर फोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। चीमा साहब, आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया, जाके तस्वीरें भेज रहा वहां से। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं, और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने IMF के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई, हर तंजीम। अब आप मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया, दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट किया गया। इस तरीके से कि इमरान खान रजीम जो थी और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके साथ अटैच थी, देवर सिंपथाइजर्स विद द तालिबान। उनको दोबारा ला के आबाद करने के चक्कर में एक तो वो करते रहे हैं, दूसरा जेलों में जो थे उनको आजाद किया गया था, और कई ग्रुप है वहां पे, और दूसरा ये जो ये ग्रुप बनते हैं दहशतगर्द, इन्होंने सर्वाइव करना होता है, सर्वाइव के लिए ये आपकी स्टेट के आंखों के नीचे सारी स्मगलिंग करते हैं, रैंसम के लिए करते हैं, और आपकी स्टेट मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो ये दर हकीकत आपको सीरियस होना होगा। पता नहीं फिर आज क्यों ये इस तरह हो रहा है, लेकिन खतरनाक हद तक जाया जा रहा है। ये इसको कंट्रोल करना चाहिए मेरे ख्याल में। और आप इसमें क्या कहा जा सकता है, आपको पता ही है चीमा साहब, सारी आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। मेरा मकसद देखने वाला वो, अब उनको चाहिए ना अपना असली काम करें। असली काम तो यही है, दहशतगर्दी को रोकना, सरहदों को रोकना, चीजें करना। लेकिन दो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, जो बॉर्डर के ऊपर लगते हैं, पता है उनको। आपके मुफ्ती साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि अब जो फौज के अफसरान जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। इट मीन्स कि दे नो इट व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन फिर वो स्मगलिंग को रोकें, स्मगलिंग में पैसे बनाएं या फिर दहशतगर्दी को करें, एक काम ही फिर होता है, दो काम तो नहीं होते ना। तो चीमा साहब दुख वाली बात है, ये लोग मर रहे हैं। मियां वाली एयर बेस के ऊपर अटैक, और फिर मोईज यूसुफ साहब ने उसके हक में ट्वीट दिया, उसके कहते हैं हमला तो इसको कहते हैं। उन्होंने, मोईज यूसुफ साहब ने ट्वीट की है कि हमला तो इसको कहते हैं, अब देखेंगे इनको सजा क्या होती है। तो फिर आपके अंदर पाकिस्तान में फिर आपके जो राय आमा है उसके कई चीजें इधर उधर है। फिर उसमें चीमा साहब अफसोस वाली बात है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। तरसब हम एक सीरियस नेशन कैसे बन सकते हैं? आप कहते हैं कि कई लोग जो हैं, जिन अदारों ने चीज़ों को कंट्रोल करना है, वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं।
सियासतदानों को हम सीरियस नहीं लेते, वो जेलों में हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। कई दफ़ा आप कहते हैं कि 500 बंदा जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे होना चाहिए, नहीं स्टॉप लिस्ट। ज्यादा 500 तो है मेरे ख्याल में चीफ साहब, लेकिन 50,000 होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। और दूसरा, क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है करप्शन के खिलाफ? पीटीआई के खिलाफ देखे ना किस खूबसूरती से इन्होंने कंट्रोल किया सारा कुछ। लोगों के कारोबार शट डाउन कर दिए गए, लोगों के बच्चों को पकड़ लिया गया, टेपें किस तरह बनाई गई हैं, किस सीरियस मुनज्जम तरीके से किया गया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गलत किया गया, ठीक किया गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन यही हाथ जो है, यही टैक्टिक्स जो है, वो करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं काम करते? क्या वजह है? और आपको वो आप ब्लीड कर रहे हैं, आप करप्शन आपकी तबाही का एक मेन जो है वो एक रीजन है। मेरा ख्याल में दहशतगर्दी के साथ भी करप्शन अटैच है आपकी, कि पैसे ले लेते हैं, फिर वो मेरा मकसद है जाके असली जगह को नहीं पकड़ते। वो हर चीज देखिए ना, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगले दिन वो छापा मारा गया आपके सूबा सराद के, वो जो थे लीडर अपना, उनके घर में उनको पकड़ने के लिए छापा गया, लेकिन पुलिस साथ उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया उनको। सिस्टम सारे का सारे करप्ट है। आपकी हर चीज जिसमें हाथ डाला गया उसमें कोई दो नंबरी ही हो रही। देखें उसमें भी इसकी चीमा साहब, इस तरह कौमें चलती नहीं, इस तरह कौमें नहीं चलती जिस तरह अदालतें बिहेव कर रही हैं। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? अब सारी दुनिया को जो पता है, अगला प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ, सारी दुनिया कह रही है कि लंदन डील है, नवाज शरीफ डील है, सारा कुछ ठीक है। पाकिस्तान में कह रहे तो उसको इलेक्शन की एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? उसको सुना है कि IMF की रिव्यू की वजह से डेट दी गई है, क्योंकि वो पूछेंगे क्या होगा। $72 मिलियन सारा, मेरा मकसद है कि और उसमें $72 मिलियन में से $72 भी नहीं पाकिस्तान जाएंगे, सारे इधर उधर बाहर ही जाएंगे। मेरा मकसद है जहां जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को, लंदन में जरूरत है उनको, टोरंटो में जरूरत है उनको, दुबई में जरूरत है, वो वहां पहुंच जाएंगे। $72 मिलियन। हालांकि मैं अगले दिन किसी के साथ अमेरिका में बैठा था, तो उन्होंने कहा यार पाकिस्तान इज ऑन इट्स नीज जस्ट फॉर $72 मिलियन। मैं कहा यस, दैट्स व्हाट इट इज। और वो भी मैं अनफॉर्चुनेटली वोंट गो टू पाकिस्तान, वी विल जस्ट लीव फ्रॉम वॉशिंगटन DC एंड यही कहीं अकाउंटों में इधर उधर हो जाएंगे, वो पाकिस्तान कहाँ जाएंगे। लेकिन ये पता है लोगों को सारा। चीमा साहब दर हकीकत जो चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि आपने 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों की फाइलें जो बनाई हैं, तो उनमें देखें दहशतगर्दों की फाइलें किधर है, जो तंजीमें बनाई गई थी, एस्टेब्लिशमेंट। देखें ना, जो एक बिल्डिंग बनाता है चीमा साहब, उसको पता होता है कि इसकी कमजोरियां कहाँ है। तो हर दहशतगर्द तंजीम जो है उसके पीछे अगर देखा जाए तो एजेंसियों के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व। लश्कर तैयबा देख लें आप, जंगवी देख लें, कौन सी तंजीम ऐसी जिसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद या एजेंसियों के आशीर्वाद हासिल नहीं रही है या उनके लिए काम नहीं करते रहे, तो उनको चाहिए अब कंट्रोल करें। पाकिस्तान के मियांवली एयरबेस में शनिवार तड़के भारत के पठानकोट एयरबेस जैसा हमला हुआ। हथियारबंद आतंकियों ने एयरबेस में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस दौरान पाकिस्तान वायुसेना के 3 लड़ाकू विमानों को आग के हवाले कर दिया गया। घंटों मशक्कत के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बल सभी 9 आतंकियों को मार गिराने में सफल रहे। इस हमले में पाकिस्तान सेना को तगड़ा झटका लगा है। एक दिन पहले ही आतंकियों ने बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें कम से कम 17 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना थी। जानकारी के मुताबिक मियांवली एयरबेस में हुए हमले में सभी 9 आतंकी दीवार फाड़ कर अंदर दाखिल हुए थे। वो एक अस्थायी सीढ़ी की मदद से दीवार पर चढ़े। इसके बाद ऊपर लगे तारों को उन्होंने काट दिया। फिर सभी आतंकी अलग अलग दिशाओं में फैल गए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला सूरज की पहली किरण आने से पहले किया गया। ऐसे में पाक सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का कहना है कि 3 आतंकियों को तुरंत ही मार गिराया गया था। दोनों पक्षों की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद अंत में उन्हें जीत मिली। सभी 9 आतंकी मारे गए। आतंकियों ने अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले खुले में खड़े वायुसेना के 3 फाइटर प्लेन को निशाना बनाया। वहां मौजूद ईंधन के कारण यह विमान धू धू कर जलने लगे।